दिल्ली के महरौली इलाके में अवैध निर्माण पर डीडीए का एक्शन चल रहा है। आज अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का 5वां दिन है। शुक्रवार से शुरू हुआ डीडीए का एक्शन 9 मार्च तक जारी रहेगा। इस बीच इलाके के कुछ लोगों ने डीडीए की कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें डेमोलिशन की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। और वहीं डीडीए ने उन फ्लैट मालिकों को राहत दे दी है जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, लेकिन उन घरों और दुकानों पर आज भी एक्शन जारी रहेगा जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं। हमारे मकान छीने जा रहे हैं, हमारे बच्चे बेघर हो रहे हैं, सारी हमारी जमा पूंजी मेहनत सर, इस प्रॉपर्टी पे लोन है, रजिस्ट्रियां हैं, सब हमारे पास पूरी चेन है सर। जिन्होंने रजिस्टर करवाए वो लोग का है, उनको पकड़े ना, आम जनता पे कार्रवाई करेंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। जब ये मकान खड़े हो रहे थे, जब कहाँ थी गवर्नमेंट, तब डीडीए जब कहाँ थी सर? लोगों के इस गुस्से के पीछे दर्द है जो इस वक्त दिल्ली के महरौली में बेघर हो रहे लोगों की जुबान से निकल रहा है। किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक आशियाना बनाने में लगा दी, तो किसी ने लोन लेकर अपने घर का सपना पूरा किया। जिन लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं वो रो रहे हैं। पुलिस और डीडीए के अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि इस कार्रवाई को रोक दिया जाए। डीडीए ऑफिशियल्स का ये कहना है कि पहले भी इनको कई बार नोटिस सर्व किया गया था। काफी हद तक लोगों ने अपनी दुकानें और ऊपर जो लोग रह रहे थे वो खाली भी कर दिया था और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई। हालांकि कोर्ट कुछ लोग बिल्कुल गए थे, उन लोगों का कहना है कि वो चाह रहे थे कि स्टे मिले, लेकिन लोगों का भी ये कहना है कि दिसंबर में इनको नोटिस सर्व किए गए थे कि आप डीडीए की जमीन पर हैं, इसको आपको खाली करना होगा। और जब लोगों ने खाली नहीं किया और उसके बाद से ही कार्रवाई जो है वो शुरू की जा रही है। आप देखेंगे कि ये जो पूरे इमारतें हैं, तकरीबन 2.5 से 3 मंजिला इमारतें यहाँ पर बनी हुई है, इन सभी को तोड़ा जाना है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लेबर यहाँ पर लगी हुई है वो इन इमारतों को डैमेज कर रही है ताकि दोबारा कोई और लोग यहाँ पर आकर ना रह पाए। दिल्ली के महरौली इलाके में डीडीए का बुलडोजर एक्शन जारी है। आज 5वें दिन भी डीडीए की कार्रवाई जारी रहेगी। इस बीच आज डीडीए की कार्रवाई पर रोक लगाने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस बीच डीडीए की तरफ से कहा गया है कि जिन लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है उनके घरों पर बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। मैम बिल्कुल हम ये डीडीए को दिखा जी कार्रवाई हो रही है सर। ये 50 साल से बिल्डिंग बनी हुई है, ये रोड पीडब्ल्यूडी का है, वो मेंटेन करता है, यहाँ पर बिजली लाइट से सब कुछ है। 50 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं। आज यहाँ पर बुलडोजर पहुँच जाता है, डीडीए कह रही है कि अतिक्रमण है, उसको लेकर कहाँ से अतिक्रमण सर? 50 साल से लोग रह रहे हैं सर, कोई अतिक्रमण नहीं है, कुछ नहीं है। ये बस तो 50 साल कहाँ थी आपकी डिपार्टमेंट? सोई करप्ट डिपार्टमेंट कहाँ थी? आज ये सो के उठे हैं? अगर ये करप्ट, अगर ये इलीगल प्रॉपर्टी है, आप कहाँ थे जब ये बनी? 50 साल पहले क्यों नहीं ढाया गया? ये डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? ये सर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पास हुआ है सर। इसमें साफ साफ लिखा गया है, जो कैलाश गहलोत मिनिस्टर है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, आप जानते हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि ये डिमार्केशन के लिए डाला है क्योंकि डिमार्केशन में बहुत कमियां पाई गई है। कभी डिमार्केशन की लाइट 10 फीट आगे जाती है। दिल्ली के महरौली इलाके में अवैध निर्माण पर डीडीए का एक्शन जारी है और आज अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का 5वां दिन है। और शुक्रवार से शुरू हुआ डीडीए का एक्शन 9 मार्च तक जारी रहेगा। इस बीच इलाके के कुछ लोगों ने डीडीए की कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें डेमोलिशन की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। वहीं डीडीए ने उन फ्लैट मालिकों को राहत दे दी है जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। हमारे मकान छीने जा रहे हैं, हमारे बच्चे बेघर हो रहे हैं, सारी हमारी जमा पूंजी मेहनत सर, इस प्रॉपर्टी पे लोन है, रजिस्ट्रियां हैं, सब हमारे पास पूरी चेन है सर। जिन्होंने रजिस्टर करवाए वो लोग का है, उनको पकड़े ना, आम जनता पे कार्रवाई रजिस्टर करेंगे।
ये मकान खड़े हो रहे थे जब कहाँ थी गवर्नमेंट, डीडीए जब कहाँ थी सर। लोगों के इस गुस्से के पीछे दर्द है जो इस वक्त दिल्ली के महरौली में बेघर हो रहे लोगों की जुबान से निकल रहा है। किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक आशियाना बनाने में लगा दी तो किसी ने लोन लेकर अपने घर का सपना पूरा किया। जिन लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं वो रो रहे हैं। पुलिस और डीडीए के अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि इस कार्रवाई को रोक दिया जाए। डीडीए ऑफिशियल्स का ये कहना है कि पहले भी इनको कई बार नोटिस सर्व किया गया था, काफी हद तक लोगों ने अपनी दुकानें और ऊपर जो लोग रह रहे थे वो खाली भी कर दिया था और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई। हालांकि कोर्ट कुछ लोग बिल्कुल गए थे, उन लोगों का कहना है कि वो चाह रहे थे कि स्टे मिले, लेकिन लोगों का भी ये कहना है कि दिसंबर में इनको नोटिस सर्व किए गए थे कि आप डीडीए की जमीन पर हैं, इसको आपको खाली करना होगा। और जब लोगों ने खाली नहीं किया और उसके बाद से ही कार्रवाई जो है वो शुरू की जा रही है। आप देखेंगे कि ये जो पूरे इमारतें हैं, तकरीबन 2.5 से 3 मंजिला इमारतें यहाँ पर बनी हुई है, इन सभी को तोड़ा जाना है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लेबर यहाँ पर लगी हुई है वो इन इमारतों को डैमेज कर रही है ताकि दोबारा कोई और लोग यहाँ पर आकर ना रह पाए। दिल्ली के महरौली इलाके में डीडीए का बुलडोजर एक्शन जारी है। आज 5वें दिन भी डीडीए की कार्रवाई जारी रहेगी। इस बीच आज डीडीए की कार्रवाई पर रोक लगाने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस बीच डीडीए की तरफ से कहा गया है कि जिन लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है उनके घरों पर बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। मैम बिल्कुल हम ये डीडीए को दिखा जी कार्रवाई हो रही है सर। ये 50 साल से बिल्डिंग बनी हुई है, ये रोड पीडब्ल्यूडी का है, वो मेंटेन करता है, यहाँ पर बिजली लाइट से सब कुछ है, 50 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं। आज यहाँ पर बुलडोजर पहुंच जाता है, डीडीए कह रही है कि अतिक्रमण है, उसको लेकर कहाँ से अतिक्रमण सर? 50 साल से लोग रह रहे हैं सर, कोई अतिक्रमण नहीं है, कुछ नहीं है। ये बस तो 50 साल कहाँ थे? कहाँ थी आपकी डिपार्टमेंट? करप्ट डिपार्टमेंट कहाँ थी? आज ये सो के उठे हैं। अगर ये करप्ट, अगर ये इलीगल प्रॉपर्टी है, आप कहाँ थे जब ये बनी? 50 साल पहले क्यों नहीं ढाया गया? ये डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? ये सर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पास हुआ है सर। इसमें साफ साफ लिखा गया है, जो कैलाश गहलोत मिनिस्टर है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। क्या आप जानते हैं? तो उन्होंने ये कहा है कि ये डिमार्केशन के लिए डाला है, क्योंकि डिमार्केशन में बहुत कमियां पाई गई है। कभी डिमार्केशन की लाइट 10 फीट आगे जाती है, कभी बिल्डिंग के अंदर। इनके पास 3 मैप है जो हम देख रहे हैं। ये 40 साल पुराना मैप है। ये डिमार्केशन सही नहीं है, उसमें खामियां है। उसमें ये कहा गया कि एक बार बिल्कुल डिमार्केशन के लिए तब तक कोई भी तोड़फोड़ ना हो। महरौली में डीडीए का बुलडोजर ईंट सीमेंट से बने अवैध ढांचे नहीं, लोगों के आशियाने ढा रहा है। डीडीए की इस कार्रवाई के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। सबकी जबान पर सवाल ये था कि अब तक डीडीए ने आंखें क्यों मूंद रखी थी। किसी का मकान गिराया जा रहा है तो किसी की दुकान हटाई जा रही है, सामान सड़क पर रखा हुआ है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स के साथ पैरामिलिट्री के जवानों को भी तैनात किया गया है। डीडीए के एक्शन के खिलाफ लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। हालांकि कुछ लोग ये बात मान रहे हैं कि उन्हें दिसंबर में नोटिस दिया गया था, लेकिन आज बिना वक्त दिए एक्शन हो रहा है। लोगों के घरों और दुकानों में सामान रखा हुआ है, उसे निकालने तक का वक्त नहीं दिया जा रहा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।